स्टार्ट सर, मैं रीस्टार्ट करके आती हूँ एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 1 अपन देख रहे हैं। पोशाक लिमिटेड रिक्वायर एन एडिशनल फाइनेंस विच आर डिसाइडेड टू इशू 1009% डिबेंचर, 9% इंटरेस्ट की रेट होती है और 500 रुपए की फेस वैल्यू है, एट पार इशू किया है, रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है। और कॉस्ट ऑफ इशू यानी खर्चे दे रखे हैं। अंडरराइटिंग कमीशन है 1.5%, ब्रोकरेज है 0.5% और प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस आपके 10,000। ये लो, कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और टैक्स की रेट है 30%। तो सबसे पहले तो खर्चे आपको देखने हैं। फेस वैल्यू सबसे पहले लो 500 और 500 के बाद आपको खर्चे देखने। खर्चा है आपका अंडरराइटिंग कमीशन का 1.5%, तो 500 का 1.5% निकाल लो और ब्रोकरेज दे रखा आधा परसेंट, तो 500 का आधा परसेंट निकाल लो और प्रिंटिंग एंड के खर्चे दे रखे 10,000, तो 10,000 के खर्चे हैं कितने डिबेंचर्स पे, 1000 डिबेंचर पे, तो पर डिबेंचर कितना हो गया 10 रुपए। 10 रुपए ये हो गया। टोटल खर्चे हो गए 20 रुपए। 500 रुपए के डिबेंचर पे 20 रुपए के तो खर्चे ही हो जाएंगे, तो आपको नेट प्रोसीड रुपए कितने रिसीव्ड होंगे, आपको रुपए रिसीव्ड होंगे 480। तो ये नेट प्रोसीड आपकी आ गई, ये नेट प्रोसीड आ गई। अच्छा, मैच्योरिटी वैल्यू इसने कहा है कि डिबेंचर जो रिडीमेबल है आफ्टर 8 ईयर है, बाकी और कुछ कहा नहीं। 8 साल यानी नंबर ऑफ ईयर 8 है आपके, और मैच्योरिटी वैल्यू दी है तो दी नहीं है, तो फिर तो जब कुछ नहीं दे रखा हो ना तो मैच्योरिटी वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर ही होती है, यानी 500 ही होगी ये। ठीक है, अब ये आपका केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है। फॉर्मूला इंटरेस्ट हाँ, कितने भाई बहन आ गए? प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर, 5 भाई, दैट होल अपॉन 3 बहन है, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड 2 अकेला 200। और ये 4 फॉर्मूला बहन है। आपका। अब देखो इंटरेस्ट अपन को देखना है। इंटरेस्ट देखें, 500 रुपए का डिबेंचर तो है, उसका छोटा होगा 9% का इंटरेस्ट है। 500 का 9% होता है आपका 45। मैच्योरिटी वैल्यू 500 है, माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड आपने कैलकुलेट की है 480 है। नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में दे रखे थे, नंबर ऑफ ईयर आपके 8 थे, दैट होल अपॉन मैच्योरिटी वैल्यू 500 प्लस नेट प्रोसीड 480 डिवाइड बाय 2, यानी इसका दोनों का एवरेज into 100। अब सॉल्व कर लो। 500 माइनस 480 डिवाइड बाय 8, दैट इज 2.5, 45 आपका है। 500 एंड 480 डिवाइड बाय 2 का एवरेज आएगा 490 इंटू 100। सॉल्व कर लो, ये आपका आ गया 9.7%। ये आया केडी बिफोर टैक्स, और क्वेश्चन में केडी बिफोर टैक्स ही पूछा है, अपन ने कैलकुलेट कर लिया। यही अगर आफ्टर टैक्स पूछ ले तो इंटरेस्ट को 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस टैक्स यानी 1 माइनस 0.30, क्योंकि टैक्स की रेट 30% है। रेस्ट इज सेम, बाकी कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसने बाकी की कैलकुलेशन की नहीं है। आंसर आ रहा है 6.94। बाकी आपको तो एग्जाम में पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी, पर मैं आपको बता रहा हूँ केवल इतना सा चेंज है और कोई चेंज नहीं है कि इंटरेस्ट को 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले ये 1 माइनस टैक्स नहीं था यहाँ, अब यहाँ 1 माइनस टैक्स है। इतना सा चेंज होता है और कोई चेंज नहीं होता है। फॉर्मूला तो अब आपको आ गया। एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको और बताता हूँ। मॉडर्न शूटिंग लिमिटेड इज डिसाइडिंग टू इशू 30 लाख 11% डिबेंचर, फेस वैल्यू 1000 रुपए है। ठीक है, रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर, नंबर ऑफ ईयर 12 है। डिबेंचर विल हैव टू बी सोल्ड एट 4% डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू है, और अंडरराइटिंग कमीशन 2% है और टैक्स की रेट 30% है। ठीक है, देखो 1000 रुपए का डिबेंचर है, डिस्काउंट 4% है यानी 40 रुपी, अंडरराइटिंग कमीशन 2% है यानी 20 रुपी, तो कुल मिलाकर आपका 940 का नेट प्रोसीड आ गया। 940 का नेट प्रोसीड आ गया। सबसे पहले नेट प्रोसीड सर। निकाल। मेरे को आवाज नहीं आ रही, मैं मीटिंग तो ये नेट प्रोसीड आपकी आ गई 940। हाँ, लीव कर दो आप। अब मैच्योरिटी वैल्यू के लिए कुछ कह नहीं रखा, तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए कुछ नहीं कह रखा तो फेस वैल्यू के बराबर होती है। तो फेस वैल्यू आपकी कितनी है 1000, तो मैच्योरिटी वैल्यू 1000 ही ली गई है। नेट प्रोसीड 940, नंबर ऑफ ईयर 12 दे रखे हैं, और आफ्टर टैक्स पूछा है इसने। जो पूछा है वो आफ्टर टैक्स पूछा है। आफ्टर टैक्स पूछा तो यहाँ रेट को 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटरेस्ट की रेट क्या है 11%। 1000 रुपए का 11% कितना होता है 110, तो यहाँ 110 लिया गया इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 1000, नेट प्रोसीड 940, नंबर ऑफ ईयर 12 और 1000 एंड 940 का एवरेज इंटू 100, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालिए। फिर इसने एक नई कंडीशन डाली कि अगर
व्हाट वुड बी द आफ्टर टैक्स कॉस्ट इफ डिबेंचर वर सोल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 50, यानी डिस्काउंट नहीं होता, इसकी जगह प्रीमियम होता तो प्रीमियम भी आ जाता। ये लो नेट प्रोसीड 1000 है, आपके प्रीमियम पे इशू किया तो 50 रुपए ज्यादा आएंगे 1050। अंडरराइटिंग कमीशन 2% अभी भी 1000 पे ही लगेगा, तो नेट प्रोसीड हो गए 1030, इसलिए देखो नेट प्रोसीड पे 1030 लिया, 1030 लिया, रेस्ट इज सेम, बाकी का कोई चेंज नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं कंडीशन ले रहा हूँ एग्जांपल नंबर 3 की, इसमें रिडीमेबल एट प्रीमियम है, आपके मैच्योरिटी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। देखो शी सिंथेटिक्स लिमिटेड इशू 10,000 10 ईयर 8% डिबेंचर एट 100 फेस वैल्यू है, 4% डिस्काउंट पे इशू किया। अंडर द टर्म ऑफ द डिबेंचर आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर और 5% प्रीमियम पे रिडीम होगा। आप चेक करो, पहले तो नेट प्रोसीड निकालते हैं। 100 रुपये का डिबेंचर है, 4% डिस्काउंट है, 2% के खर्चे हैं तो 6 रुपए लेस हो जाएगा, कुल मिला के बचेगा 94 रुपीज। और मैच्योरिटी वैल्यू 100 रुपये का डिबेंचर है, 5% प्रीमियम, 25 गलत लिख दिया है, 5% प्रीमियम पे रिडीम होना है, तो मैच्योरिटी जो वैल्यू है एमबी है वो आ जाएगा 105। तो ये आ गया नेट प्रोसीड जो इशू के वक्त होता है। नेट प्रोसीड कब होता है? ये इशू के वक्त होता है। और मैच्योरिटी वैल्यू कब होता है? ये रिडम्पशन के वक्त होता है। ये दोनों निकल गई 105 एंड 94। अब चेक कर लो, मैच्योरिटी वैल्यू 104, नेट प्रोसीड 94, और इंटरेस्ट की रेट मैंने अंडरलाइन की ही थी 8% है, 100 रुपए का डिबेंचर है तो 8 रुपए, और देन इन दोनों का एवरेज इंटू 100 आप कैलकुलेट कर लो। ये तो बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स करनी हो तो 1 माई टैक्स से मल्टीप्लाई कर देना। ये देखो रेस्ट इज सेम, बाकी कोई चेंज इसके अंदर नहीं होगा। अब अपन देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर है, 9% दे रखा है, ये इसकी डिविडेंड की रेट है, 100 रुपये आपकी फेस वैल्यू है। एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, अंडरराइटिंग, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ इशू हैज बीन। अब देखो इशू 3 तरीके से दिया है, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। वैसे डिस्काउंट वाली कंडीशन अब रही नहीं, क्योंकि डिस्काउंट पे प्रेफरेंस शेयर इशू हो नहीं सकते। तो खैर नेट प्रोसीड आपको देखो खर्चे आपके कितने कितने हो रहे हैं, 2%, आधा % और एक 500 रुपए का खर्चा और हो रहा है। 500 रुपए का खर्चा हो रहा है 1000 प्रेफरेंस शेयर पे, तो कितना हो गया? ये आपका हो गया 50 पैसे का, 50 पैसे का ये भी खर्चा हो गया। तो अब कितने कितने खर्चे हो गए? अंडरराइटिंग का खर्चा है 2 रुपए का, अंडरराइटिंग का खर्चा है, ब्रोकरेज का 0.5% तो 50 पैसे का ये भी और 50 पैसे का ये भी है, कुल मिलाकर 3 रुपए का खर्चा हो गया। इसीलिए नेट प्रोसीड कैलकुलेट करते वक्त 3 रुपए लेस किए, नेट प्रोसीड आ गई 97। यहाँ छोटा वाला फॉर्मूला इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ईयर गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला लगेगा डीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। डीपीएस डिविडेंड की रेट है वो 9% आप देख सकते हैं यहाँ, तो 100 रुपए का 9% 9 रुपए, नेट प्रोसीड 97 इंटू 100। और यही अगर आपको बिफोर टैक्स चाहिए तो डिवाइड बाय 1 माई टैक्स कर दो, तो ये आपका बिफोर टैक्स आ जाएगा। अगर कहे तो आफ्टर टैक्स तो डायरेक्ट ही निकल रही है फॉर्मूले से, ये आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला है आपका। बिफोर टैक्स चाहिए तो 1 माई टैक्स से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर कहता है अगर इशू किए डिस्काउंट पर तो नेट प्रोसीड में 5 रुपए का डिस्काउंट भी लेस होगा, तो देखो नेट प्रोसीड में 5 रुपए का ये डिस्काउंट भी लेस होगा, 100 - 5 - 3, रेस्ट इज सेम। फिर अगर इशूड एट प्रीमियम है तो 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, 6 रुपए प्रीमियम है तो 106 आ गए, माइनस खर्चे तो ये आ गया 103, रेस्ट इज सेम, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो इस तरीके से नेट प्रोसीड चेंज हो रही है, आप चेक कर लो। एक बार नेट प्रोसीड 97 है, एक बार 92 है, और एक बार 103 है। 3 नेट प्रोसीड निकली क्योंकि क्वेश्चन में 3 केस दे रखे थे इसलिए। तो इस तरह से 3 नेट प्रोसीड का पहले वर्किंग नोट बना देना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। अब इस क्वेश्चन में क्या नंबर ऑफ ईयर भी गिवन होंगे। देखो प्रेफरेंस शेयर 10% है, 100 रुपए का एक है, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर। आ गया नंबर ऑफ ईयर, इसलिए फॉर्मूला नंबर ऑफ ईयर वाला लगेगा। और एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, यानी 100 रुपए के डिवेंचर पे प्रेफरेंस शेयर पे 5 रुपए प्रीमियम भी पे करने हैं, तो आपको टोटल पे करने 105, तो मैच्योरिटी वैल्यू हो गई 105, इसीलिए 105 ली गई है। और कॉस्ट ऑफ इशू खर्चे 2 रुपए के हैं, तो नेट प्रोसीड जब निकालोगे तो 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर, 2 रुपए के खर्चे, तो नेट प्रोसीड रहेगी 98, इसलिए 98 ली गई है। प्रेफरेंस शेयर 10% है, 100 रुपए का 10% डिविडेंड होता है 10 रुपए, यहाँ दे 10 रुपए, और नंबर ऑफ ईयर यहाँ 10 दे रखे हैं तो ये 10 आ गया। रेस्ट इज सेम, वो तो यहाँ एवरेज निकाला गया इन दोनों का, इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तब है जब नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में गिवन हो, तो फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है,
रेस्ट प्रोसीजर आपका सेम है। कुल मिला के प्रेफरेंस शेयर के जो फॉर्मूले हैं और डिबेंचर के फॉर्मूले जो है ना वो सेम है, बस प्रेफरेंस शेयर में यहाँ डिविडेंड आ जाता है जबकि डिबेंचर में यहाँ इंटरेस्ट रहता है। और प्रेफरेंस शेयर ये आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला है और इंटरेस्ट के अंदर यही चीज बिफोर टैक्स का फॉर्मूला रहती है, बस इतना सा चेंज है, फॉर्मूला सेम है, केवल डिविडेंड और इंटरेस्ट का रेट है, बाकी कोई फर्क इसके अंदर नहीं रहेगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें पहला फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड मेथड, यानी फॉर्मूला डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 डिविडेंड पर शेयर। तो इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, इलस्ट्रेशन नंबर 5 का है। मधुकुल लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए की फेस वैल्यू हो गई है आपकी, और प्रीमियम पे 2 पे इशू किया है, ठीक है। द कंपनी हैज इनकर्ड इशू एक्सपेंसेस आपके लगे हैं 5,000 के। द इक्विटी शेयर आर एक्सपेक्टेड टू रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ 18% का डिविडेंड आपको मिल रहा है, ठीक है। अब देखो 18% का तो डिविडेंड है, तो डीपीएस कितना होगा, 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, उसका 18% का डिविडेंड है, तो ये आ गया 1.8, तो डिविडेंड तो है 1.8। सर मार्केट प्राइस क्या होगी, देखो ऐसा है, मार्केट प्राइस वैसे तो 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो आज की डेट में इसकी प्रोसीड आपके मार्केट में 12 रुपए की वैल्यू है, बट आपके 5,000 रुपए के खर्चे भी हो रहे हैं। 5,000 रुपए के आपके खर्चे हो रहे हैं कितने शेयर पे, 10,000 शेयर पे, तो खर्चा हो रहा है 0.5 का, तो 0.5 इसमें से लेस हो जाएगा, तो कुल मिला के आपकी मार्केट प्राइस तो आपको जो मिलेगी वो 11.5 ही मिलेगी ना, तो यहाँ लिखा जाएगा 11.5 इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ गई। ये मार्केट प्राइस इन्होंने निकाल के भी दिखाई है, जो मैंने आपको निकाल के दिखाई है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, दोनों मेथड हैं। ए लिमिटेड इशू 2,000 इक्विटी शेयर है, ये के इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी के ई कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 20,000 रुपए का, मार्केट प्राइस 160 है, क्वेश्चन में दे रखी है मार्केट प्राइस है, और डिविडेंड जो पेड किया है वो 8 रुपए है। अब ये क्या कहना चाहता है मैं आपको बताता हूँ, देखो 20,000 रुपए का आपका प्रॉफिट है, 20,000 रुपए का प्रॉफिट है 2,000 शेयर पे, तो पर शेयर का प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपए, ये आ गया अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ये आपका आ गया ईपीएस अर्निंग पर शेयर। और उसमें से आपने डिविडेंड पेड किया है 8 रुपए का, तो 10 रुपए में से 8 रुपए आपका हो गया डीपीएस, और 2 रुपए कंपनी ने रिटेन अर्निंग कर ली, अपने पास रखा है। कुल मिला के आपके काम, एक तो ये ईपीएस आएगा 10 रुपए, और एक ये डीपीएस आएगा 8 रुपए। तो अर्निंग का वो पार्ट जो कंपनी पे कर देती है वो डिविडेंड पर शेयर कहलाता है ना। अर्निंग का वो पार्ट जो कंपनी दे देती है वो डिविडेंड कहलाता है। तो डीपीएस इज द पार्ट ऑफ ईपीएस, डीपीएस इज द पार्ट ऑफ ईपीएस। अब आपको दोनों से करना है, डिविडेंड यील्ड से भी करना है, अर्निंग यील्ड से। डिविडेंड यील्ड से करेंगे तो 8 रुपए डीपीएस का यूज होगा, अर्निंग यील्ड से करेंगे तो अर्निंग यानी 10 रुपए का यूज होगा। देखते हैं, ये देखिए डिविडेंड यील्ड मेथड है, फॉर्मूला है डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100। डीपीएस 8 रुपए था, मार्केट प्राइस 160 है, इंटू 100 5%। तो डिविडेंड यील्ड मेथड से आपका जो केई आ रहा है वो आ रहा है 5%, लेकिन यही अर्निंग यील्ड मेथड से करते हैं तो ऊपर आ जाएगा ईपीएस, और ईपीएस जो आपका था वो था 10 अपॉन मार्केट प्राइस 160 इंटू 100, दैट इज 6.25। तो अर्निंग यील्ड मेथड से आंसर आ रहा है 6.25 और डिविडेंड यील्ड से आ रहा है 5%, क्योंकि दोनों के अमाउंट ही अलग अलग है भाई। एक जगह मैंने 8 रुपए का यूज किया और एक जगह मैंने 10 रुपए का यूज किया है, तो आंसर तो अलग अलग आना ही है ना, दोनों मेथड ही अलग अलग है, तो इसलिए आंसर अलग अलग आएगा, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें एक आता है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ, यानी ग्रोथ और जुड़ जाएगी, यानी फॉर्मूला पहले आपका फॉर्मूला सिर्फ इतना था, डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100, अब ग्रोथ और जुड़ जाएगा। ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट मार्केट प्राइस शेयर की है 60 रुपए, डिविडेंड है 4.5, ग्रोथ रेट 8% दे रखी है। तो अब आपका देखो डिविडेंड है 4.5, मार्केट प्राइस है 100 इंटू मार्केट प्राइस है 60 इंटू 100 प्लस जी, ग्रोथ रेट कितनी है 8%, है ना। और यहाँ ये 0.08 क्यों ऐड किया गया वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो डिविडेंड है ना ये लास्ट ईयर का है, तो आपको ग्रोथ रेट के हिसाब से 8% इसको भी जोड़ के लेना पड़ता है, इसलिए 4.5 में 8% जोड़ा है, तो 1 प्लस 0.08 कर लो, ये भी इसका एक तरीका होता है, तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। मून लिमिटेड की शेयर है 10 रुपए का, करंट मार्केट प्राइस है 24 की, डिविडेंड जो है वो 4 साल का दे दिया, डिविडेंड दिया रेट नहीं दिए,
तो आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 1.2 से 1.32 हो गया, 10% बढ़ गया। 1.32 से 1.45 हो गया, 10% बढ़ गया। 1.45 से 1.6 हो गया, ये भी 10% बढ़ गया। तो ग्रोथ रेट इसका मतलब आपकी मेंटेन है 10% की, तो 10% ग्रोथ रेट ली जाएगी। डिविडेंड आपका कितना है? डिविडेंड लास्ट ईयर का है 1.6, उसमें 10% जोड़ दें या 1.10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, ये बन जाएगा 1.76। ये आ गया डिविडेंड पर शेयर, ये डिविडेंड पर शेयर। मार्केट प्राइस आपको दे रखी है क्वेश्चन 24 इंटू 100 प्लस जी, तो इसको ऐसे लिखो, इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया, 1.76 प्लस 24 इंटू 100, ये निकल गया डीपीएस। प्लस ग्रोथ रेट कितनी है? ग्रोथ रेट है 10%, तो 1.76 डिवाइड बाई 24 इंटू 100, ये आपका निकलेगा 7%। प्लस 10% और करना है तो ये आपका निकल जाएगा 17%। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप चेक कर लो, कोई डाउट है पूछो। देखो क्वेश्चन में जो डिविडेंड दिया गया वो 1.6 है, ये प्रीवियस ईयर का है, हमें इस साल का चाहिए, 10% का ट्रेंड है तो वो 10% बढ़ना चाहिए, तो 1.6 में 10% जोड़ोगे तो 1.76 आ जाएगा, इसीलिए इसको 1.6 लिया गया है, 1.76 लिया गया है। अब ये तो थी एग्जिस्टिंग इशू की। अगर कोई नया इशू आप कर रहे हो अभी, तो फिर सभी फॉर्मूले में जहां आप यहाँ मार्केट प्राइस ले रहे थे ना, वहां मार्केट प्राइस नहीं आएगी केई के अंदर, फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ नेट प्रोसीड आ जाएगी। बाकी ऊपर वाली चीजें सेम है, डीपीएस, ईपीएस, डीपीएस प्लस जी सब, लेकिन न्यू इशू में न्यू का एन पकड़ लो, उसकी जगह नेट प्रोसीड आ जाएगा, ये देखो। जबकि एग्जिस्टिंग में मैं ऊपर मार्केट प्राइस बता रहा था कि अगर कोई नया इशू नहीं कर रहे हो, पहले का ही उसी की प्राइस कैलकुलेट करनी है तो मार्केट प्राइस है, लेकिन अगर न्यू इशू कर रहे हो तो न्यू फॉर नेट प्रोसीड आएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, फॉर एग्जांपल अपन यहाँ देखते हैं, एक कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर, 10 रुपए का एक है, प्रीमियम है 20%, कंपनी ने 5% का अंडरराइटिंग कमीशन भी दिया, रेट ऑफ डिविडेंड 2.5 की है, ठीक है। तो डीपीएस है 2.5 और नेट प्रोसीड क्योंकि 10 रुपए का शेयर है, 20% प्रीमियम पे यानी 2 रुपए का प्रीमियम है, और कमीशन है 5%, तो 10 रुपए का 5% होता है 50 पैसे, 50 पैसे का खर्चा है, तो नेट प्रोसीड आपका हो गया 11.5। तो यहाँ मार्केट प्राइस नहीं ली गई, यहाँ नेट प्रोसीड ली गई है इंटू 100, दैट इज 22%, दैट इज 22%। तो इस तरीके से यहाँ मार्केट प्राइस की जगह अब नेट प्रोसीड आएगी, इस बात का अपन को ध्यान रखना है। अगर नया इशू है तो न्यू इशू में ही नेट प्रोसीड है, अदरवाइज मार्केट प्राइस है। कर लेते हैं, एक अपन देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, फॉर्मूला केई। केई आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि अपन ने पहले देखा, उसको 1 माइनस टीपी और 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टीपी का मतलब है पर्सनल टैक्स रेट और बी का मतलब है ब्रोकरेज, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर है 9 रुपए का, पर्सनल टैक्स रेट ये टीपी है, ये आपका टीपी है, और पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट इन्होंने और दे दी है, तो 20% की दी है, और मार्केट प्राइस आपकी है 100 रुपए की, ठीक है। तो पहले आप केई कैलकुलेट कर लें, केई का फॉर्मूला है डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100, तो ये आपका जो निकला वो आपका निकला 9%। तो डीपीएस आपका हो गया, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में फिगर में कोई गलती है, क्योंकि इन्होंने यहाँ 15 रुपए ले रखा है, तो डिविडेंड रेट या तो 15% होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये गलत निकलेगा। इस क्वेश्चन में फिगर गलत है, क्योंकि यहाँ मार्केट प्राइस अपन को 100 दे रखा है, नीचे खुद 110 ले रहा है, यहाँ डिविडेंड 9 रुपए दे रखा है और खुद नीचे 15 रुपए ले रहा है, तो इसके फिगर गलत है। तो अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो डिविडेंड आएगा 9%, और देन आपका फॉर्मूला है 9% के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो के ई है 9%, टीपी आपका पर्सनल टैक्स रेट आपका 30%, तो 1 माइनस 0.30, और ब्रोकरेज यानी तो 1 माइनस 0, देन 9 का 9 रहेगा, 1 में से 0.30 जाएगा तो 0.70 आ जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा, देन 9 इंटू 0.7 इंटू 1 दैट इज 6.3%, ये इसका आंसर आएगा। ये ऐसे होगा, क्वेश्चन में फिगर गलत दे दिए गए हैं, इस कारण से प्रॉब्लम हो रही है। एक और अपन देखते हैं, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, करंट मार्केट प्राइस आपको दे रखी है 140, ये मार्केट प्राइस हो गई, ब्रोकरेज का खर्चा 3% मार्केट प्राइस का, ग्रोथ रेट 5%, डिविडेंड 14 रुपी, और
ओरिजिनल इनकम टैक्स रेट 22%, ये डेटा आपको दे रखा है। तो पहले के ई निकाल लो, पहले के ई निकालो। के ई का फॉर्मूला डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 14 रुपी अपॉन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आपको कितनी दे रखी है, मार्केट प्राइस दे रखी है आपको 140 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट दे रखी है। ग्रोथ रेट कितनी है आपकी, ग्रोथ रेट है 5%। तो 14 अपॉन 140 इंटू 100 दैट इज 10 प्लस 5, ये आपका हो गया 15। तो 15% का आपका के ई निकल गया। अब आपको के ई से के आर निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। के ई का फॉर्मूला था के आर इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी पी। तो के आर तो हमने निकाल लिया 15%, इंटू 1 माइनस बी ब्रोकरेज आपकी 3%, तो ये हो गया 0.03। और परसेंट टैक्स रेट है 22%, तो 1 माइनस 0.22। ये 15 है, 1 में से 0.03 गया तो 0.97 बचा, 1 में से 0.22 गया तो 0.78 बचा। तो 15 इंटू 0.97 इंटू 0.78 दैट इज 11.35%, ये निकल जाएगा आपका। इस तरीके से के निकलेगी, सॉरी के आर निकलेगा। के तो अपन यहाँ यूज कर रहे हैं, ये के अपन ने यहाँ निकाली है के, और के आर अपन को कैलकुलेट करना है। के आर का फॉर्मूला मैंने बताया है, के मैंने यहाँ कैलकुलेट कर ली थी, वो 15% है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, और इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी पी किया, तो आपकी के आर की वैल्यू निकल गई। ये के आर की वैल्यू कहलाएगी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, दैट्स कॉल्ड के आर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स।